शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिला महेश्वरम नियोजक क्षेत्र में कई विकास की कार्यक्रम शुरू किए हैं। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने छात्रा शिरीषा के साथ केसी तांडा गांव में नए डिग्री कॉलेज और मॉडल स्कूल भवन का उद्घाटन किया। मंत्री ने केसी तांडा में 1 करोड़ 29 लाख की लागत से नवनिर्मित मॉडल स्कूल बालिका छात्रावास भवन का उद्घाटन किया। साथ ही मंत्री ने कहा कि वे पहले भी मॉडल स्कूल में एक जूनियर कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज और एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा आज 24 करोड़ की लागत से एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ोपेट में और दूसरा महेश्वरम में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा केसी तांडा क्षेत्र में डाइट कॉलेज, कस्तूरबी स्कूल और जिला परिषद स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 16 और रंगारेड्डी में 2 डिग्री गुरुकुल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से एक शादनगर में लड़कियों का कॉलेज है और कंदुकुर में लड़कों को BC डिग्री कॉलेज स्वीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में 3 डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। आज सुबह राजस्व कर्मचारियों ने शेरीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के पप्पीरेड्डी नगर में उन आदिवासियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनका जियो 59 के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है। उसके लिए JCB और पुलिस की व्यवस्था की गई। तोड़फोड़ के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक अरिकेपुड़ी गांधी वहां पहुंचे और अधिकारियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को फोन कर जल्दबाजी तोड़फोड़ न करने की सुझाव दी। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉलोनियों में समस्या हैं, उनका समाधान किया जाना चाहिए और लोगों की शंकाओं को दूर करना चाहिए और धन एकत्र किया जाना चाहिए। इसके साथ ही राजस्व कर्मी बिना तोड़फोड़ किए वापस लौट आए। तेलंगाना राज्य के अनूठे और प्रतिष्ठित आषाढ़ बोनालू महोत्सव के अवसर पर ग्रेटर हैदराबाद शहर की उप महापौर श्रीमती मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने BRS श्रम विभाग के अध्यक्ष श्री मोते शोभन रेड्डी के साथ डिप्टी में तारनाका डिवीजन की GHMC स्वच्छता महिला श्रमिकों को साड़ियां वितरित की। तारनाका में कैंप कार्यालय हो गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने साड़ियों पाने वाले सफाई कर्मियों के प्रति अपनी खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी जब संयुक्त वारंगल जिले के दौरे पर आए तो उन्होंने भद्रकाली माता का दौरा किया। मंदिर के पुजारियों ने पूरे कुंभ के साथ उनका स्वागत किया। गौसेवा के बाद विशेष पूजा अर्चना की गई। वैदिक विद्वानों ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भद्रकाली मंदिर की परिक्रमा की। वहां से PM मोदी विजय संकल्प सभा के लिए रवाना हो गए। वह हनुमकोंडा आर्ट्स कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा स्थल पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विधानसभा के मंच से कुल 6109 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के साथ साथ काजीपेट अयोध्यापुरम में स्थापित होने वाले वैगन उद्योग POH और राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेलुगु लोगों की प्रतिभा देश के विकास में अहम हो गई है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए स्वर्णीय है। वरंगल के अपने दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आर्ट्स कॉलेज के मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमकुंडा में 6109 करोड़ रुपए के कार्यों की शुरुआत की। उन्होंने 521 करोड़ रुपए से रेल वैगन फैक्ट्री के निर्माण, 2147 करोड़ रुपए से जगत्याल करीमनगर वरंगल राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य और 3441 करोड़ रुपए से मंचिरा वरंगल राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य की आधारशिला रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने तेलुगु में अपना भाषण शुरू किया और सभी तेलंगाना वासियों को बधाई दी। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटिया ने स्पष्ट किया है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का बहिष्कार कर रहे हैं, जिन्होंने तेलंगाना के जन का अपमान किया और विभाजन के वादों को कुचल दिया। केटिया ने गुजरात में 20,000 करोड़ से रेलवे कोच फैक्ट्री शुरू करने वाले मोदी की आलोचना की, लेकिन वरंगल में सिर्फ 500 करोड़ रुपए आवंटित करना किस बात का संकेत है? हालांकि विभाजन अधिनियम के तहत काजीपेट में एक कोच फैक्ट्री की स्थापना की आवश्यकता है, लेकिन क्या बिना सोचे समझे वैगन फैक्ट्री स्थापित करना भेदभाव नहीं है? मंत्री ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के गठन के बाद से ही मोदी राज्य को है ये दृष्टि से देख रहे हैं। विकास के लिए प्रदान की जाने वाली धनराशि सीमित है। उन्होंने धर्म के नाम पर ठंडी आग भड़काने के लिए भाजपा नेताओं को कड़ी आलोचना की। पूर्व PCC अध्यक्ष पोनाला लक्ष्मैया ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी हमें बताएं कि उन्होंने पिछले 9 वर्षों में क्या किया है। क्या प्रधानमंत्री पार्टी समारोह में आ रहे हैं या अधिकारिक समारोह के लिए आ रहे हैं? वह यह स्पष्ट करना चाहिए था। सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली ने बोनालू मेले की सभी तैयारियों को पूरी कर ली है। सुबह 4 बजे देवी को पहला बोनाम अर्पित किया जाएगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बोनालू के मौके पर व्यवस्था को निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर के आसपास के इलाकों में घूम कर अधिकारियों को व्यवस्थाओं पर कई निर्देश और सुझाव दिए।
श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी सावधानियां बरतने को कहा गया। यहाँ तक कि अगर पहला बोनाम सुबह जल्दी चढ़ा जाता है तो भी भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में आते हैं, इसलिए उचित सावधानी बरतने के लिए सलाह दी गई है। ट्रांसको अधिकारियों श्रद्धालुओं की ओर से आ रहे बिजली के तार गिरने की शिकायतों पर ध्यान देना चाहते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मंदिर के आसपास कहीं भी सीवेज की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि इस तरह श्रद्धालुओं की प्यास बुझाने के लिए हर कदम पर ताज़ा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री तलसानी ने कहा कि मेले के चलते कहीं भी जाम ना लगे, इसके लिए मंदिर के आसपास इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए। मंत्री केटीआर ने टीआरएस पार्टी के युवा नेताओं कुसुम जगदीश और वेदा साईचंद की असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त की। केसीआर 2 युवा नेताओं की असामयिक मृत्यु से बहुत प्रभावित हुए, जिनका भविष्य उज्जवल था। केटीआर ने खुलासा किया कि उनको उनका समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से कहा कि उन्होंने मंत्रियों, विधायकों, एमएलसी सहित 150 से अधिक लोगों का मासिक वेतन और दोनों परिवारों को 3 करोड़ से अधिक देने का फैसला किया है। कुसुमा जगदीश और साई चंदू के माता पिता का समर्थन भी किया जाएगा। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री ने साई चंद की पत्नी रजनी को वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन पद देने का भी फैसला किया। तेलंगाना चारुपेक सम्मेलन बेगमपेट के आईटीसी काकतीय होटल में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्टन नालीदर पैकेजिंग उद्योग कंपनियों के एसोसिएशन वेन ऑफ कोरुगेटर के सम्मेलन में अपने उत्पाद पेश करेंगे। एसोसिएशन ऑफ कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष विनीत जैन ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित मीडिया कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल कोरुगेटेड केस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एमएल अग्रवाल ने कहा कि जनवरी 2027 में होने वाली ISCA इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया के निर्माण के लिए लेख का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 15 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों को भाग लेने की उम्मीद है। सोने की कीमतें शुक्रवार को थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन आज फिर कीमतें कम हो गई। 22 कैरेट सोने का 10 ग्राम 100 रुपये कम हुआ है। 24 कैरेट सोना का भी 100 रुपये कम हुआ है। 10 ग्राम सोना नीचे आ गया है। नतीजन हैदराबाद के बाजार में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹59,070 दर्ज किया गया। हैदराबाद के बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹54,150 दर्ज किया गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। नतीजन प्रति किलो चांदी की कीमत ₹1,000 से घटकर ₹75,700 दर्ज किया गया।